बादशाही मस्जिद लाहौर मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खदीर आज़ाद साहब, बानी व चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ सेंट एजिडियो प्रोफेसर आंद्रे रिकार्डी, बिशप जोसेफ जिन्होंने यहाँ दुआ की और बाइबल में से पढ़ा, उलमाए कराम, अदियान आलम से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा, एक्सेलेंसीज, एम्बेसडर्स, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स को। खबीर आज़ाद साहब मुसलसल साहब मौलाना मेहनत करते रहते हैं और बैनुल मज़ाहिब आहंगी के लिए सबसे पहला दर्जा तो यही है कि आपस में डायलॉग हो, गुफ्तगू हो और बातचीत होती रहे। इसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ों पर अपनी राय आपके सामने रखना चाहता था, इख्तिसार की कोशिश करूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि एक तो ये डिस्कशन है और एक उम्मीद है जो इंसानियत वाबस्ता करती है मुस्तक़बिल के साथ वाबस्ता करती है इस गलतफ़हमी में कि वो माजी से बहुत कुछ सीख चुकी होगी। हालांकि इंसानी हमदर्दी और इंसानी नफ़रत और इनसिक्योरिटीज़ ये बचपन से इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा तख्लीक़ किया इंसान को कि वो प्रोग्राम्ड है। हर जनरेशन कोशिश करती है कि अमन कायम हो, हर जनरेशन कोशिश करती है कि असलियत झगड़े को ख़त्म किया जाए। हम और आप अपने ख़ानदानों में इसकी कोशिश करते हैं, अपने रिश्तेदारों में कोशिश करते हैं, अपनी कौम में आजकल भी कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभी कुछ जगहों पर नाउम्मीदी भी होती है और गलतफ़हमियाँ हमारे जहन में बढ़ती चली जाती हैं। तो एक है एकेडमिक एटीट्यूड जिसके ऊपर ऐसी महफ़िलों में गुफ्तगू होती है, एक वर्ल्ड की प्रैक्टिस है, दुनिया की प्रैक्टिस है। दुनिया प्रैक्टिस क्या करती है? असल में हमारी औलादें सीखती एकेडमिक अंदाज से नहीं है, सिर्फ इश्यूज़ और मोरालिटी नहीं सीखती, वो सीखती वो हैं जो दुनिया में होते देखती हैं, वो कौमों में जो होते देखती हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि कहीं मेरा रिश्तेदार मेरा दुश्मन बन जाता है, विरासत के अंदर, झगड़े के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, कहीं कोई रंग और नस्ल के एतबार से दुश्मनी हम पैदा कर लेते हैं, कभी कौमों की बुनियाद पर दुश्मनी पैदा कर लेते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम उस नाम को रिप्लेस करते हैं, मगर हमारे अंदर के जज्बात यूनिवर्सल हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं सिर्फ इस बात को, हम आहंगी को मज़ाहिब की बुनियाद पर नहीं रखना चाहता, मैं तो आपके अंदर के दिल से बात करना चाहता हूँ कि ये अंदर से निकलती है और हर चीज़ में फ़िट कर देते हैं आप। जहाँ मज़हब में कोई एक्सप्लॉयटेशन का इम्कान है तो मज़हब को यूज़ कर लिया जाता है। दुनिया में जितनी तहक़ीक़ हुई पिछले 20, 25, 30 साल में दहशतगर्दी के हवाले से, तो इस नतीजे पर दुनिया यहाँ भी पहुँची कि ये इस मज़हब का लेबल लगा लिया जाता है, मगर असल में जंग ज़मीन की बुनियाद पर, प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, नेशनैलिटीज़ की बुनियाद पर होती है। जहाँ भी देख लीजिए दहशतगर्दी, सुसाइड बॉम्बिंग जो है, मिसाल के तौर पर वो जापानी पायलट्स ने भी की, जो सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो श्रीलंकन बुद्धिस्ट ने भी की। तो लिहाजा मैं अब अपने और आपके दिमाग को बैठे बैठे ये सोच रहा था कि कैसे इसकी रूट्स को मैं पकड़ने की कोशिश करूँ। तो एहतराम इंसानियत के हवाले से बड़ी अच्छी रिसर्च है जिससे मैं ख़ुद परेशान होता रहता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे जहन में ये आता है कि इंसान की अक़ल जो है और रैशनैलिटी जो है वो पिछली सदी के अंदर भी गालिब रही उन मकासद के अंदर जिस मकासद की बुनियाद पर हम आहंगी शुरू की गई, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या जो भी रीजन्स हों। क्योंकि यूरोप ने मुसलसल जंग देखी, कोई 100 साल की जंग भी देखी, कोई 30 साल की जंग भी देखी, और यूरोप पर ख़ुद भी अपनी चीज़ों से परेशान हो गया। हॉलोकॉस्ट भी यूरोप ने देखा और उन्होंने सोचा ये कि अब अक़वाम मुत्तहिदा बना ली जाएगी ताकि यूरोप में जंगें ना हों। दुनिया में होती रहीं और बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, में बैठे बैठे लिख रहा था। कोरिया के अंदर लाखों, जहाँ जहाँ लाखों इंसान मरे हैं उनकी मैं बात लिखना चाहता हूँ आपके सामने। कोरिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, चिली, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, इराक़, सीरिया, यमन,
सूडान, लीबिया, यूक्रेन, यूगोस्लाविया, यूक्रेन में अभी लाखों तक बात नहीं पहुंची, यूगोस्लाविया, और बहुत लंबी लिस्ट है। तो हो क्या रहा है? क्या हम जैसे लोग, कुछ लोग बेवकूफ़ भी बन रहे हैं कि जी हो रहा है, तब आ रहे हैं करीब में। एक बड़ा अच्छा ऑथर है पिछले दिनों, स्टीफन पिंकर, पिछले दिनों मैं यही लिस्ट किसी जगह बयान कर रहा था, लोग बाहर से आए हुए थे किसी स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक में, कि ये जो किलिंग्स हुई हैं इससे तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि ये कम हो जाएंगी। हर सुपर पावर्स भी सीखती हैं, अगली जनरेशन भूल जाती है। अमेरिका ने वियतनाम से सीखा और एक जनरेशन के बाद दोबारा उन्हीं चीज़ों के अंदर अपने ट्रूप्स भेजना शुरू किए। सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान से सीखा, मगर एक जनरेशन के बाद वही कैफियत दोबारा हो गई। तो कहीं मज़हब रंग ले आता है, कहीं मुनाफरत जो है वो मज़हब का रंग अख्तियार करती है। तो मैं जो किताब मैंने देखी, और बड़े किसी ने मुझसे कहा कि स्टीफन पिंकर ने ये जो क़िताल हुए हैं दुनिया के अंदर उसका तुम हिसाब लगाया है तो हिसाब देख लो। तो उसने किताब लिखी बेटर एंजल्स ऑफ आर नेचर। ये अब्राहम लिंकन की एक सेइंग थी, बेटर एंजल्स ऑफ आर नेचर, के हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसका प्रचार। तो उसने हिसाब लगाया और बड़ा मज़ेदार हिसाब है। पहला ही हिसाब उसने ये लगाया कि हज़रत आदम के ज़माने में 4 अफराद, हज़रत आदम, बीबी हवा, हाबील और काबिल, वहाँ पर एक बंदा उन 4 में से मार दिया गया। तो 25% किलिंग से कम आज की दुनिया में हम 25% स्टेटिस्टिक तक नहीं पहुँचे कि 25% कौम में तो इंसान तबाह हो जाए। मैं उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो मज़ाहिब ने कोशिश की है, कि हर मज़हब ने कोशिश की है अमन का पैगाम देने के लिए, और हर मज़हब के पैरोकारों ने उससे मुख्तलिफ भी किया। सबसे पीसफुल मज़हब मेरे ख़्याल से जो बुनियादी बुद्धिज़्म, ये कि जी कीड़ा भी नहीं मरे जब तुम चलो। मगर जब मैं म्यांमार को देखता हूँ तो वो बुद्धिस्ट, यानी जो मज़हब की बुनियाद पर उन्होंने वहाँ पर इंतशार पैदा किया। कौमें सीखती नहीं हैं। मैं वेटिकन का मशकूर हूँ, पोप का मशकूर हूँ कि वो चीज़ों को उठाते रहते हैं। हर साल वो ख़त भेजते हैं हेड्स ऑफ स्टेट को। तो मेरे पास भी इस साल भी मेरे पास ख़त आया कि ये जो कैफियत है दुनिया में, इसके लिए अमन की आवाज़ बुलंद करें। आप देखें कि सीखती नहीं है कौमें। मुझे बड़ा ताज्जुब बार बार होता है। मिसाल के तौर पर यहूदियों के साथ हॉलोकास्ट हुआ, कंडेमनेबल, पोलैंड के अंदर एस्टिमेशन ये है कि 60 लाख यहूदी मरे। क्या उस कौम ने कुछ सीखा? क्योंकि मैं फ़लस्तीन में, और मैं पोप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर पोप ने फ़लस्तीन की भी बात की, क्योंकि फ़लस्तीन में जो जुल्म और सितम है वो वो लोग कर रहे हैं जो ये सब चीज़ें वही जो देख कर आए हैं, वैसा ही जुल्म और सितम हो रहा है। तो कौम ने सीखा नहीं क्या? अच्छा, इसका इल्म से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये सब पढ़ी लिखी कौमें हैं। हम तो अनपढ़ भी हैं, ये सब पढ़ी लिखी। तो कौम से जब इल्म से ताल्लुक़ नहीं, फिर ताल्लुक़ किस बात से है? मेरा ख़्याल से ताल्लुक़ इस बात से है कि हमारे फ़रमे के अंदर एक चीज़ जो है शैतान, हम सब मज़ाहिब इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो जो शैतान का मिक्सचर है वो हमें घसीटता रहता है, कभी इधर और कभी उधर। तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन है जब मज़हब की बुनियाद पर होता है, रंग और नस्ल की बुनियाद पर भी होता है। हमने आवाज़ उठाई, पोप ने भी आवाज़ उठाई और आज भी आवाज़ उठा रहे। मैं पोप का नाम क्यों बार बार ले रहा हूँ? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ताकतवर कौमों के अंदर पोप का बड़ा असर होना चाहिए। लिहाजा जब वो कोई बात कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि ज़रा सोचो। जो इंसान और इंसान में जब फ़र्क आप रखेंगे तो जानों में भी फ़र्क होगा, जानों की कीमतों में भी फ़र्क होगा। तो जब रेफ्यूजीज़ जो अमन तलाश करते हैं, उन ममालिक में परेशान होकर, जिन ममालिक में उनको जान का ख़तरा है, मैं उस पर नहीं जा रहा कि जान का ख़तरा उन ममालिक की ख़राबियाँ क्यों हुई, क्यों मेरे पास बहुत सारी मिसालें और हैं, मगर गुफ्तगू दूसरी तरफ चली जाएगी। वो मिसालें हैं कि जी अफ़गानिस्तान में क्या हुआ और लीबिया में क्या हुआ और सीरिया में क्या हुआ। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैं ये आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ के हालात से मुस्तरब और परेशान है, इंसान को हक़ पहुँचता है, अपने बीवी बच्चों की तरफ भी देखता है,
اور جب اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ جگہ چھوڑ کر اللہ کی کسی دوسری جگہ پر جاؤں. اور ریفیوجیز کا جو حال ہے جانے کا، تو وہ بہتر جگہ پر جانا چاہتا ہے. تو لہٰذا میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیتے ہیں. قومیں اس پر انویسٹ کرتی ہیں کہ اندر نہیں آنے دینا، مرنے دو ان کو. باقاعدہ یورپین یونین پیسہ دیتی ہے کوسٹ گارڈز کو آف لیبیا اور سب جگہوں پر کہ بھئی کشتی ادھر آنے ہی نہیں دو. باقی کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں. باقی کیا ظلم ہوتا ہے کہ عورتیں پروسٹیٹیوشن میں ڈال دی جاتی ہیں، جن کو یہ مائیگرنٹس کو یہ پکڑتے ہیں پروسٹیٹیوشن میں ڈالی جاتی ہیں، کرمنلز بن جاتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اچھا، اور ہم یہ تصور کریں کہ سوشل میڈیا آج کل تو اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہر تصویر نکلتی ہے. وہ تصویریں نکلنے کے باوجود یہ کیفیات ہیں، کیونکہ کاؤنٹر تصویریں بھی نکلتی ہیں. لہٰذا مجھے اور آپ کو، مجھے تو پاکستان سے فکر ہے. دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا غم تو ہے، مگر وہ میرے فریم آف انفلوئنس میں بہت دور ہے. میرا ایریا آف انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان ہے، اور آپ لوگوں کا ایریا آف انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان ہے. تو لہٰذا میں ایکیڈمک گفتگو کرتا ہوں جب بین الاقوامی کیفیات پر بات کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ریفیوجیز کا آپ نے حشر جو پچھلے 8-10 سال سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا تو دل بہت بڑا ہے. پاکستان نے 40 لاکھ افغان پناہ گزین ریفیوجیز کو ہم نے پناہ دی ہے. بہت بڑا فگر ہے، چھوٹا نہیں ہے. یہ جو ہمیں مورالٹی کی نصیحت مسلسل ملتی رہتی ہے، اس مورالٹی کے وزن میں آپ یہ بات ڈال دیجئے کہ جو ملک بھی ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم ہیومینیٹیرین رائٹس پر بات کرو، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ جس پروپورشن سے پاکستان کی آبادی نے ریفیوجیز کو ویلکم کیا، ریفیوجیز کو کیا، اس میں فرق نہیں کیا کہ یہ $200,000 لاؤ گے تو پھر تم پاکستان آ سکتے ہو. یہ فرق پاکستان نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں مجھے نصیحتوں کی ضرورت ہوگی. جو حضرت عیسیٰ کا قول ہے لیٹ ہم کاسٹ دا فرسٹ اسٹون، جو خود ان چیزوں سے بچا ہوا ہو. میں اسی قول کی بنیاد پر آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم سوچو. تو یہ تو حال دنیا کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ظاہر ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا، فلسطین کا مسئلہ آپ لوگ بھول بھی جاتے ہیں. فلسطین کے اندر بہت بڑی آبادی جو تھی وہ کرسچنز کی تھی. آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوگا. جارج حباش، ڈاکٹر جارج حباش was the president of the Palestinian Front for the Liberation of Palestine. He was a Christian. کیونکہ جب وہاں سے ہٹایا گیا فلسطینیوں کے اندر چوتھائی تو یقیناً یا اس سے زیادہ کرسچنز بھی تھے. یہ آہستہ آہستہ ویسٹڈ انٹرسٹ نے اس کو آئسولیٹ کر دیا. تو جب میں امن اور سلامتی کی بات کرتا ہوں تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سوچ میں اور مسلمان کی سوچ کے اندر 4 فنڈامنٹل پلرز ہیں اس بات کے، بین المذاہب ہم آہنگی کے. ذرا غور سے سن لیجئے گا آپ میری بات کو. پہلا پلر قرآن سے شروع ہوتا ہے، لکم دینکم ولی دین. پہلا پلر، بڑا بنیادی پلر، تمہارا مذہب تمہارے ساتھ، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ. دیٹ اسٹیبلشز اے رول کہ جی یو کین پریکٹس یور ریلیجن، وی ول پریکٹس آر ریلیجن اینڈ لیٹس ناٹ فائٹ آن دیٹ. دس از دا قرآن. آخری 4-5 سورتوں کے اندر آپ یہ پڑھتے ہیں. پہلا پلر. دوسرا پلر جو میرے بھائی نے ذکر کیا، نجران کے سے لوگ آئے اور مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑاؤ کی بھی اجازت دی، اور جب وہ عبادت کرنے لگے تو لوگوں نے ان کو روکا کہ تم یہاں اپنے انداز سے عبادت نہیں کر سکتے. تو میرے نبی نے اس کو اوور رائڈ کیا، انہوں نے کہا نہیں، ان کو عبادت کرنے دو. دیٹ واز دا سیکنڈ پلر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبادت کی آزادی ہر مذہب کو ہر جگہ ہے. بہت بڑا پلر ان کی اسی وقت کے حکم سے آپ کو پتہ چلا. تیسرا پلر یہ ہے کہ نجران کے لوگوں سے جو معاہدہ ہوا وہ اسی زمانے کے، اسی کے اندر میں ایڈ کر رہا ہوں. اس کے اندر سیاسی آزادی کا ذکر ہوا. جو کرسچنز مسیحی لوگ آئے